एक्सरसाइज 10.3 फॉर क्लास 10th। अपने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 to 11 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। यहाँ गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल बिल्कुल बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल के साइड्स को। यहाँ प्रूफ करना है अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि AB प्लस DC इज इक्वल्स टू AD प्लस BC प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 4 इक्वेशंस बनाएंगे। ये पॉइंट A है, इससे एक टेंजेंट बन रहा है AP और इससे एक टेंजेंट बन रहा है AS, तो जो कि लेंथ में इक्वल होंगे। वैसे एक पॉइंट है B, BP इज इक्वल्स टू BQ और C पॉइंट से CQ इज इक्वल्स टू CR एंड D पॉइंट से DR इज इक्वल्स टू DS। तो हम लोग इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि DR और CR या तो LHS में रहे या RHS में रहे, और वैसे ही AP और PB हमारा जिस साइड DR और CR है उसी साइड रहना चाहिए, और CQ और BQ या तो LHS या RHS में रहे और DS और AS उस साइड में ही रहेगा जिस साइड BQ और QC है। तो जैसा कि हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बनाया है, DR इज इक्वल्स टू DS, क्योंकि DR जो है DS के इक्वल है, तो DR अगर हमने लेफ्ट साइड में लिखा तो हमें CR को भी लेफ्ट साइड में लिखना है। तो ये फोर्थ इक्वेशन में CR इज इक्वल्स टू C से अनदर टेंजेंट जो CQ है वो राइट साइड में आ गया। अब तो इससे DC तो हमारा ये बन जाएगा। अब हम लोग DC को इक्वल प्रूफ करना है AP के, तो AP को पहले लिखेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में और AP का दूसरा इक्वल टेंजेंट है AS, तो उसको मैंने राइट साइड में लिखा है। देन AP में PB ऐड करेंगे तभी AB होगा, सो PB शुड बी ऑन लेफ्ट साइड और PB के इक्वल टेंजेंट है BQ जो कि राइट साइड में आ गया। अब हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, लेफ्ट LHS को एक साइड ऐड कर दिया और RHS को एक साइड ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने रीअरेंज किया इसको। AP प्लस BP इज इक्वल्स टू AB होता है, इसीलिए पहले AP BP को एक साथ ब्रैकेट में रखा। DR और CR को हमने एक साथ रखा ब्रैकेट में, और DR और CR हमारा CD होता है। वैसे BQ CQ इज इक्वल्स टू BC एंड DS AS इज इक्वल्स टू AD, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गिवन है हमारा टू टेंजेंट्स XY एंड X डैश Y डैश टू द सर्कल, टू अ गिवन सर्कल। तो यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट जो है XY और X डैश Y डैश इज पैरेलल टू वन अनदर, और एक और टेंजेंट यहाँ पे AB बना हुआ है मीटिंग एट पॉइंट C टू द सर्कल। अब यहाँ इस क्वेश्चन में प्रूफ ऐसा करना है कि ये जो सेंट्रल एंगल है यानी AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राइंगल यानी कि COA एंड ट्राइंगल POA को OPA OCA को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। उससे क्या होगा कि उससे होगा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल हो गया। तो इन दोनों को हम POA या फिर COA दोनों में से कोई भी एक सिंगल नेम दे सकते हैं, और सिमिलरली इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो COB और QOB को हम लोग या तो QOB कह दें या COB कह दें CPCT से। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल में OPA OPA एंड OCA में OC इज इक्वल्स टू OP, radius of the circle, AP is equals to AC, tangent from common point A, and AO is equals to OA. तो in this way side criterion से rule से OPA is congruent to OCA. This implies angle POA is equals to angle COA by CPCT. Similarly QOB and in triangle COB OQ is equals to OC, radii of the circle, OB is equals to OB common and BQ is equals to BC tangent from the same point. This way triangle QOB is congruent to triangle COB, and by CPCT angle QOB is equals to angle COB. अब क्योंकि PQ एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे चार एंगल बन रहे, ये AOC, COB
एंड QOB। तो इन सारे एंगल का सम हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। रीज़न, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अब एंगल ये हमने राइट कर दिया। अब इसको POA को हमने COA नेम दे दिया। तो इस तरीके से 2CAO हमारा आ गया नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे QOB को हमने COB नेम दे दिया। तो इस तरह से 2COB हो गया हमारे पास। और 2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, COA प्लस COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब COA प्लस COB इज इक्वल्स टू 180/2। और COA और COB को हम लोग, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है दोनों ही, तो दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग एंगल AOB कह सकते हैं। इन दिस वे प्रूव हो जाता है हमारा एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है हमारा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट BP एंड PA इज सप्लीमेंट्री टू सेंट्रल एंगल यानी कि BOA। और सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री इन दोनों एंगल को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया PB PA, और यहाँ पे गिवन जो था वो हमने लिखा। प्रूफ करना है हमें एंगल APB प्लस एंगल BOA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए OBP 90 डिग्री होगा। ऑल्सो एंगल OAP 90 डिग्री होगा, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये 90 डिग्री है ये एंगल, और ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OBPA, या क्वाड्रिलेटरल का नाम OAPB भी बोल सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें एंगल BOA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, राइट किया हमने। और इन दोनों एंगल की वैल्यूज हमें पता नहीं है, एज इट इज़ उसको रहने देंगे। इन दोनों का सम 180 डिग्री, राइट साइड में जा कर के माइनस हो जाएगा 360 से, और इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री हो गया, जो कि सप्लीमेंट्री हमें प्रूफ करना था। सप्लीमेंट्री मतलब व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री द एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ऐसा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और इस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता है अपना। इसमें क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा, और AB इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। हमने सबसे पहले तो पैरेललोग्राम ABCD सपोज कर लिया, ड्रॉ कर दिया, और सर्कल भी इसके अंदर सर्कमस्क्राइब कर दिया। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, BC इज इक्वल्स टू AD लिख दिया हमने। अब AP इज इक्वल्स टू AS, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, DS इज इक्वल्स टू DR, CR इज इक्वल्स टू CQ, BP इज इक्वल्स टू BQ। मैंने जैसे कि 8th क्वेश्चन में बताया कि CQ जहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो BQ भी शुड ऑल्सो बी ऑन लेफ्ट साइड। तो मैंने यही किया। यहाँ पे ये 4 इक्वेशन बन गए। सारे इक्वेशन को हमने ऐड किया, सबको रीअरेंज किया। AP प्लस BP AB हो गया हमारा। समझ ना आए तो ध्यान रखिए, दोनों के पास P है, P हटा देना है, AB बन जाएगा। CR और DR, R हटा देना है, CD बन गया। और राइट साइड में CB हो गया प्लस AD हो गया। बट हमें पता है कि AB इज इक्वल्स टू CD है, तो अगर CD का नाम AB रख दे, ऑल्सो BC इज इक्वल्स टू AD है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो AD का नाम अगर हम लोग BC रख देते हैं तो AB प्लस AB 2AB हो जाएगा, और BC प्लस BC 2BC हो जाएगा। 2 कैंसिल, AB इज इक्वल्स टू BC। तो अब ये AB CD के इक्वल तो है ही, और AB BC के इक्वल भी हो गया, और BC जो है वो AD के इक्वल हुआ। इन दिस वे ऑल साइड्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। इन दिस वे
It is proof that quadrilateral ABCD is a rhombus. Thank you for today.